वैसे आप लोगों में से कुछ ही लोग जानते होंगे दैट एक लॉयर कभी भी आपका केस नहीं लड़ सकते हैं। एक लॉयर कभी भी आपका केस कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये क्यों, मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको बताऊंगी इसका रीज़न क्या है। पहले आपको जानना पड़ेगा एक लॉयर कौन है। एक लॉयर यानी कि वो इंसान जो सिर्फ एक लॉ ग्रेजुएट है। वो BA LLB हो सकता है 5 इयर्स का, और LLB 3 इयर्स का भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कोर्ट में केस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एक एडवोकेट बनना पड़ेगा। एक एडवोकेट यानी कि वो इंसान जिनके पास 2 तरह का एनरोलमेंट रहता है। 2 तरह का ये जो एनरोलमेंट है, एक दिया जाता है स्टेट बार काउंसिल के द्वारा और दूसरा दिया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। वो ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वो मिलता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है वो क्लियर करके। तो आपको एक केस रिप्रेजेंट करने के लिए, कोर्ट में एक केस फाइट करने के लिए आपको सबसे पहले एक लॉयर से एक एडवोकेट बनना पड़ेगा। ठीक है, एक लॉयर को बोला जाता है वकील और एक एडवोकेट को बोला जाता है अधिवक्ता। ठीक है, तो लॉयर से एडवोकेट बनने के लिए ये जो 2 एनरोलमेंट होता है ये आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और चीज, एक बैरिस्टर कौन है। एक बैरिस्टर यानी कि वो इंसान जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करके आए हैं। ठीक है, एक लॉयर और बैरिस्टर में कोई भी अंतर नहीं होता है, दोनों ही लॉ ग्रेजुएट होते हैं। एक बैरिस्टर सिर्फ इंडिया के बाहर से यानी कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करके आए हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है बैरिस्टर। एक बैरिस्टर भी कोर्ट में केस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी सिर्फ एक लॉ ग्रेजुएट ही होते हैं। तो एक केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एक लॉयर से एडवोकेट बननी पड़ेगी। और लॉयर से एडवोकेट बनने के लिए एक बहुत सी डिटेल में वीडियो मैं बना रखी हूँ, मैं वहाँ पर दिखाई भी हूँ एक एनरोलमेंट कैसा दिखता है, कहाँ से वो मिलेगा, कौन सा एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं डिटेल में एक वीडियो बना रखी हूँ और आपको ये आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। और पावर की बात बोले तो एक एडवोकेट सबसे पावरफुल होते हैं, एक पुलिस से, एक लॉयर से, सबसे, क्योंकि वो एक केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। एक एडवोकेट को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है क्योंकि एक कोर्ट में जो ट्रायल चलता है, एक कोर्ट में जो सारा प्रोसीजर्स फॉलो किया जाता है वो गाइड किया जाता है और कंडक्ट किया जाता है एक एडवोकेट के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, ये आप सभी को जानना चाहिए, वो है बार एंड बेंच का जो रिलेशनशिप होता है। और वो है एक एडवोकेट बार की मेंबर होते हैं। बार यानी कि जो बार एसोसिएशन बोला जाता है वो है एडवोकेट की एसोसिएशन, तो इसीलिए उसको बोला जाता है बार एसोसिएशन। बार यानी कि एडवोकेट को रिप्रेजेंट करते हैं और बेंच यानी कि जजेस का जो पोजीशन होते हैं उनको बोला जाता है बेंच। ठीक है, और ये बोला जाता है दैट अ बार इज ऑलवेज पावरफुल देन बेंच, यानी कि एडवोकेट एक जज से पावरफुल होते हैं ये बोला जाता है। बट एक जज ही किसी को फांसी की सजा सुना सकते हैं। निर्भया केस और भी बहुत सी केसेस है जहां पर फांसी की सजा सुनाया गया है, तो ये आपके लिए एक बर्निंग एग्जाम्पल है। ये जो बोला जाता है इसका मतलब है एक एडवोकेट जो एक बार के मेंबर है वही एक ट्रायल का जो प्रोसीजर होता है, एक ट्रायल को कंडक्ट करते हैं और कोर्ट को गाइड करते हैं, जजेस के सामने एविडेंस रखते हैं, जजेस के सामने फैक्ट रखते हैं, जिनके गाइड करने पर ही एक जज फाइनल जजमेंट पास कर सकते हैं। तो एक एडवोकेट को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, वही एक कोर्ट का सारा जो प्रोसीडिंग्स होता है वो कंडक्ट करते हैं, उनके ऊपर ही डिपेंड करता है एक केस का डायरेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है बार इज ऑलवेज पावरफुल देन बेंच। यहीं पर ही आपको ध्यान भी रखना है, एक जज को पावर दिया गया है किसी को सजा सुनवाने की, वो पावर कोई एडवोकेट या फिर किसी को भी नहीं दिया गया है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो में आपको समझ में आया है एक लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर में क्या अंतर है। एक लॉयर यानी कि लॉ ग्रेजुएट, एक एडवोकेट यानी कि जिनके पास 2 तरह का लाइसेंस होता है, 2 तरह का एनरोलमेंट होता है, और एक बैरिस्टर यानी कि जो इंसान साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करके आए हैं वो भी एक लॉ ग्रेजुएट ही होते हैं। तो एक बैरिस्टर और लॉयर दोनों ही आपका केस नहीं लड़ सकते हैं, आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट में केवल एक एडवोकेट ही आपका केस जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सबसे पावरफुल एक एडवोकेट ही होते हैं। वो एक विजिलेंट इंसान होते हैं, उनके पास बहुत ही नॉलेज रहता है, कानून का ज्ञान रहता है,
तो इसीलिए एक एडवोकेट, अधिवक्ता सबसे पावरफुल होते हैं। तो अगर आपका ड्रीम है एडवोकेट कैसे बनना है, तो आप मेरा ये वीडियो डेफिनेटली देखिए, आपको सब कुछ प्रोसीजर यहीं से पता चल जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की हो। तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सबका रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट दोगे तो मिलेगा। थैंक यू so much for watching this video and don't forget to like and subscribe.